हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के कंपोनेंट्स और मैं आपको एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगी जैसा कि हम बीएड के लेसन प्लान में यूज करते हैं। अब एक एक करके हम सभी पॉइंट्स समझते हैं। पहला होता है कि अक्षर स्पष्ट थे। इसका मतलब है कि टीचर की जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए। अगर बैक बेंचर्स भी इजीली पढ़ पा रहे हैं तो राइटिंग इफेक्टिव मानी जाएगी। फिर आता है दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान था। इसका मतलब होता है लेटर्स के बीच प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर स्पेसिंग कम होगी तो वर्ड्स मर्ज हो जाएंगे और ज्यादा होगी तो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। फिर आता है दो शब्दों के बीच समुचित स्थान था, यानी वर्ड्स के बीच क्लियर गैप होना चाहिए ताकि रीडेबिलिटी मेंटेन रहे। ये स्टूडेंट्स के कॉम्प्रिहेंशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है अक्षरों का आकार कक्षा में बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त था, यानी राइटिंग का साइज इतना होना चाहिए कि लास्ट बेंच तक क्लियरली विजिबल हो, ना बहुत छोटा ना अननेसेसरी बड़ा। अक्षरों की मोटाई और चौड़ाई समान थी, यानी चॉक प्रेशर यूनिफॉर्म होना चाहिए। कहीं बोल्ड और कहीं लाइट राइटिंग अवॉइड करें। कंसिस्टेंसी जरूरी है। फिर आता है कि दो पंक्तियों के बीच समान अंतर था, यानी लाइन स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए ताकि बोल्ड नीट और क्लीन लगे। क्राउडिंग को अवॉइड करें। अनावश्यक चीजों को मिटाया गया, यानी बोर्ड पे सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। एक्स्ट्रा या पुराना कंटेंट टाइमली इरेज करना इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट है। बिंदुओं को तारतम्यता से लिखा गया, यानी पॉइंट्स लॉजिकल सीक्वेंस में होने चाहिए। रैंडम राइटिंग से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वाक्य संक्षिप्त व स्पष्ट थे, यानी बोर्ड पे लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करें। शॉर्ट, क्लियर और टू द पॉइंट सेंटेंसेस लिखना बेस्ट प्रैक्टिस है। ध्यान केंद्रित करने के लिए मुख्य शब्दों को रेखांकित किया गया, यानी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो भी होंगे उसको आप अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। इससे स्टूडेंट्स का अटेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए रंगीन चौक का उपयोग किया गया। डिफरेंट कलर चौक यूज करने से विजुअल क्लैरिटी बढ़ जाती है, जैसे हेडिंग्स और कीवर्ड्स को अलग अलग कलर से लिखना। एक के ऊपर दूसरा शब्द या अक्षर लिखा गया या नहीं लिखा गया, यानी ओवर राइटिंग को अवॉइड करें। हर वर्ड क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ओवरलैपिंग से क्लैरिटी खराब होती है। ध्यान केंद्रित करने के लिए चित्र आदि बनाए गए। जहां जरूरी हो वहां पे डायग्राम, स्केच या सिंबल्स यूज करें। ये करने से कॉन्सेप्ट और इजीली समझ में आता है। विजुअल एड्स लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं। तो इन सब पॉइंट से ये क्लियर है कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग सिर्फ लिखने का काम नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड टीचिंग स्किल है जो लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाएं। थैंक यू।